हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आज बाज़ार के कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं जो मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। शायद आपकी किसी चीज़ में वो हेल्प करें व्यू बनाने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। और अगर आप इसको करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे या लाइक करेंगे तो इससे एक मोटिवेट मिलता है, सो कि मैं कंटिन्यूटी में ये चीज़ें कोशिश करूं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। क्योंकि इस तरीके के बाजार में अगर मैं किसी को कोई चीज़ बताने की कोशिश करूंगा तो वो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? इसका कुछ कारण है, क्योंकि इस तरीके के मोमेंटम में मैं ट्रेड लूंगा और आपको कोई चीज़ बताने की कोशिश करूँ, वो इतनी तेज मोमेंटम जाएगा कि वो आपको कैप्चर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे दिन कम होते हैं, बट इवेंचुअली बाजार में जब आते हैं तो काफ़ी शार्प तरीके से आते हैं। अब बाजार की बात करते हैं। देखो, बाजार में आज जो गिरावट आई है वो एक नए डाउन साइड की एक्सपेंशन को दिखाती है। ऐसा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ और ऐसा इसके क्या कारण है कि बाजार एक न्यू डाउन साइड के एक्सपेंशन को दिखा रहा है। देखो, एक्सपेंशन का मतलब ये नहीं होता कि वो टूटता ही चला जाएगा। एक्सपेंशन का मतलब होता है जितने आप बियॉन्ड एक रेंज में ट्रेड कर रहे थे, वो रेंज के उतने ही पॉइंट आपको एक्सपेंशन या उससे 1.5 गुना आपको ज्यादा एक अपोजिट साइड में डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। तो जरूरी ये है समझना कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आज जो बाजार में एक डाउन साइड आई है वो काफी तेजी से आई है। और कुछ दिनों से अगर आप बाजार को देखें तो बाजार वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। अब वो रेंज क्या थी बाजार की? 22,200, 22,300, 21,800 से 21,900। आज जो हम क्लोज हुए हैं और जिस वॉल्यूम और जिस तेजी से हम बाजार में क्लोज हुए हैं, वो इस चीज को बताता है कि बाजार में अभी ये गिरावट कुछ समय तक और रह सकती है। इसके जो लॉजिकल अगर आप कारण देखने की कोशिश करें, जो अभी ने रेंज का ब्रेकआउट किया है, आपने काफी टाइम से एक रेंज ट्रेड कर रहे हो, रेंज का ब्रेक डाउन किया है और उसके कगार पे खड़े हो। ये अभी किया नहीं है, बट जिस हिसाब से बाजार में आज प्राइस एक्शन था, वो कल नीचे इसको ब्रेक करेगा। और अगर आपको गैप अप मिलता है एनी हाउ, तो आपको उस गैप अप पे फर्स्ट 5 मिनट की बार का हाई का स्टॉप लॉस लगाना है और वहां पे शॉर्ट कर देना है। आपको काफी अच्छे मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि पूरे फरवरी या पीछे लास्ट में देखें तो रिलायंस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। रिलायंस ने निफ्टी को सपोर्ट किया जो बाजार ऊपर ले जा रहा था। अगर मार्केट का लीडर मंथ एंड की तरफ आता है, जो कि कल वीक मंथली एक्सपायरी भी है, और बाजार वहां से वर्टिकली नीचे आता है, तो इससे ये समझ में आता है कि आपके जो स्पेसिस थे बाजार में, जो आपके तीन पिलर है बाजार में, रिलायंस हो गया आपका, बैंक्स हो गए, प्लस आपका आईटी हो गया। जो आपका रिलायंस है उसने आज एक डाउन साइड दिखाई है, क्योंकि 2 दिन से वो कंसोलिडेशन कर रहा था। कल उसने एक ऊपर से डोजी फैमिली की बार बनाई, वो हाई से लो पे बंद हुआ, आज उसने वो लो ब्रेक करके बहुत तेजी से नीचे गया। तो अगर रिलायंस, बैंक्स और आपका आईटी परफॉर्म नहीं करेगा, वो नीचे जाएगा, तो आप ऊपर नहीं जा सकते। अब पॉइंट बात ये करते हैं कि ऐसा क्या ऐसी चीज है, क्यों कल आपको ये भी सुनने में टीवी में मिलेगा कि बाजार ओवर सोल्ड है, आप यहाँ पे पुल बैक खेलने की कोशिश करें। तो मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि बाजार में पुल बैक खेलने की कोशिश ना करें। आप मोमेंटम का साइज देखें कि जिस हिसाब से मोमेंटम बाजार में आया है, वो आप पुल बैक खेलेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे। क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि बाजार में जब बाजार को ऊपर जाना है तो कोई रेजिस्टेंस काम नहीं आती, जब बाजार को नीचे जाना है तो कोई सपोर्ट काम नहीं आती। तो इंपॉर्टेंटली हो जाता है कि आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर बाजार का क्या इम्पैक्ट कर रहा है। अगर आपके पास ओवर लिवरेज पोजीशन है तो यू हैव टू हैव कट योर पोजीशन, बिकॉज ओवर लिवरेज आपको डर से कट जाएगी आपकी पोजीशन। आपको इवेंचुअली प्रॉफिट ऊपर जाएगी कॉल, बट या जो भी आपने ट्रेड लिया हुआ है, बट अगर ओवर लिवरेज है तो आप उसको डर से काट दोगे। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको यूज करना चाहिए। और मैं इसलिए भी ये एक फ्रेश एक्सपेंशन की तरफ बाजार नीचे की तरफ जाएगा, और ये हो सकता है जो आपने प्री बजट बजट जो आप बोल रहे थे 21,600, 21,500 के आसपास, बाजार वहां से भी एक बार नीचे जाने की कोशिश करे। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, तो किसी के कहने पे ट्रेड नहीं लेना है कि अभी यहाँ पे आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट ले सकते हैं। अपने एक एनालिस कीजिए और उसको पेपर पे ट्रेड प्लान कीजिए। मैं आज के ट्रेड की अपनी एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ। आज बाजार में क्या हुआ? बाजार में देखिए, मेरी लॉन्ग पोजीशन कैरी थी। मैंने मॉर्निंग में ही जैसे बाजार खुला, इस बिफोर द बार क्लोज में अपनी मॉर्निंग में अपनी कॉल से एग्जिट हो गया, और जिस प्राइस के आसपास मैंने ली थी, मैं उसी प्राइस के आसपास वहां से मैंने अपने कॉल को एग्जिट कर लिया।
अब यहाँ से एक बार मैं जरा पेन ओपन कर लेता हूँ, एक बार अपने ट्रेड शेयर कर लेते हैं कि किस वजह से ये ट्रेड लिए गए और क्यों मैंने आज तीन ट्रेड लिए, तीनों पुट की साइड पे लिए। पहली चीज है कि बाजार आपने कल की रेंज के आसपास खुला, मैंने कल ये दो बाउंड्रीज मार्क करी थी कि इस बाउंड्री के बाद आपको एक्सपेंशन मिलेगा, अगर यहाँ खुलता है तो आपको बाय करना है, इससे ऊपर खुलता है तो बाय करना है, बीच में कुछ नहीं करना है। क्लियर था कल का व्यू हमारा। बाजार ऊपर खुला, मैं एट ओपन पे अपनी पोजीशंस में निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि मैंने थोड़ी 21 शायद 250 की कॉल थी या 21 200 की कॉल थी, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं, उससे मैं निकला, क्योंकि अगर मोमेंटम स्लो होगा तो कॉल्स डाइल्यूट जल्दी हो जाती है। मैंने वेट किया बाजार का, बाजार नीचे आया, अब देखिए इसने रिवर्स कहाँ से किया, 200 कल का क्लोज, ठीक है, और अब ऊपर गया बाजार, मैंने इसको ऊपर जाने दिया, वेट किया, फिर बाजार ने रिट्रेस किया अगेन 200, क्योंकि बाजार में अगर आपको बाइंग करनी है, आप गलत होते हो सही होते हो, इट डजेंट मैटर। मैंने इस बड़ी बार को चेज नहीं किया, बाजार नीचे आया। अब यहाँ पे क्या था कि 20 था, प्रीवियस डे कंजेशन था, ये वाला आपका, ये वाला और ये वाला, ये ग्रीन बार जब बनी ये वाली, मैंने इस ग्रीन बार पे क्लोज पे पोजिशन बनाई। अब जब मैंने पोजिशन बनाई तो लेते ही मेरे अगेंस्ट में जाना शुरू कर दिया। जब वो मेरे अगेंस्ट में जाना शुरू किया, मतलब विद इन 15 to 20 मिनट्स, वो यहाँ पे आ गया बाजार, जो कि मेरा स्टॉप लॉस इसके आसपास था, जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और जैसे इसने ये रेंज बड़ी बार बनाई, इसका लो गया, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया बाजार को, मतलब बार ये कंप्लीट नहीं हुई थी, मैंने इसी के आसपास शॉर्ट किया, पुट ली, और यहाँ तक मेरा टारगेट अचीव हो गया। अब रीजन ये था कि बाजार अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाओ ये वाली, तो यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया। अभी जब ये ब्रेक हुई तो मैंने यहाँ पे पुट पोजीशन ली है, ये पोजीशन मैं किसी को शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि इतनी तेज डाउन साइड मोमेंटम था कि मेरे लेने के बाद वो इनिशियली इतनी तेज मोमेंटम आया कि वो बहुत तेजी से नीचे आ गई, और मेरा फर्स्ट टारगेट 50% क्वांटिटी में निकला, और सेकंड क्वांटिटी में रिट्रेसमेंट पे निकल गया। एक तो मेरा ये ट्रेड था, पहला मेरा स्टॉप लॉस हुआ, दूसरा मैंने यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लिया। फिर मैंने वेट किया बाजार का कि वो रिट्रेस करे, मैं दोबारा ट्रेड करूंगा। बाजार यहाँ पे आया, इस जगह के आसपास मैंने दोबारा पुट का ट्रेड लिया। बाजार काफी देर तक साइडवेज मोमेंटम करता रहा। जब बाजार में आप देखेंगे, मैं एग्जिट का रीजन बताता हूँ, यहाँ पे मैं एग्जिट क्यों हुआ। आप ये देखिए कि यहाँ पे एक रेड बार ग्रीन बार बनी, 20 के आसपास बनी, फ्रेश लो बना, दोबारा लो नहीं बना। अब पॉइंट समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। फ्रेश लो बनाया, उसके बाद फ्रेश लो नहीं बना, स्विंग लो नहीं बना, बाजार ऊपर गया, अगेन स्विंग लो नहीं बना। इस पॉइंट को समझना, क्योंकि मैंने जिस बेसिस पे ट्रेड से एग्जिट किया था, उसके बाद क्या हुआ, इसने 20 के ऊपर क्लोज हो गया। अगर बाजार में इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती तो बाजार को यहाँ से 200 के आसपास जाना चाहिए था, बट बाजार यहाँ से 200 के आसपास नहीं गया। दैट मीन्स जब ये बाजार यहाँ से, अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊं तो ऐसे बनेगी। इसको एक बार रिमूव करता हूँ, प्लीज बेयर विद मी, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा बट आपके लिए पॉइंट समझने वाला होगा। गलत बन रहा है ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब ये 20 से ऊपर गया, मतलब डाउन, फ्रेश डाउन साइड नहीं बना, फिर फ्रेश डाउन साइड नहीं बना, यहाँ पे आपने 20 से ऊपर क्लोज कर दिया। जब ये 20 से ऊपर इस ग्रीन बार ने क्लोज किया, तो मैंने अपनी जो पुट की पोजीशन थी वो मैंने यहाँ पे एग्जिट करी। एग्जिट करने का मैंने आपको कारण बता दिया कि मैंने क्यों एग्जिट करा। स्टिल मैं यहाँ पे 10 रुपए के प्रॉफिट पे एग्जिट हुआ अपनी पुट पे, बट पॉइंट 10 पॉइंट का नहीं होता। इवेंचुअली जो मैं खेलता हूँ नॉर्मली, मैं बड़े पॉइंट्स के लिए प्ले करता हूँ, 5-10 रुपए के लिए नहीं खेलता मोस्टली, 90% ऑफ द टाइम। फिर जब बाजार ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, प्लस रूल क्या कहता है, आप 200 से नीचे हो, 20 से नीचे हो, तो आपको पुल बैक, मैंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाई, बिकॉज आप 200 से नीचे हो, डाउन साइड मूवमेंट है, मैंने लॉन्ग साइड नहीं ली, मैंने आप शॉर्ट लिया नहीं लिया, बट लॉन्ग से मैंने नहीं लिया, बिकॉज वो अगेंस्ट द ट्रेंड हो जाता। जैसे इसने ट्रेंड लाइन तोड़ी, मैंने दोबारा यहाँ पुट लिया। अब देखो इतना शार्प मोमेंटम था ये मैं दोबारा अगर आपको बताने की कोशिश भी करता कम्युनिटी पे, तो मैं आपको पोस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि ये काफी तेज शार्प डाउन साइड आया। मैं यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हुआ, हाफ पोजीशन से। जैसे ये ग्रीन बार ने इस कंजेशन का निकाला, मैं अपनी पूरी पोजीशन से एग्जिट हो गया। उसके बाद जब मैंने प्राइस बिहेवियर को समझा कि उसके बाद प्राइस ने क्या किया, ओवरऑल डे काफी अच्छा प्रॉफिटेबल रहा, बट जो फॉलो करते हैं उनके लिए शायद ये अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि मोमेंटम इतनी तेज थे तो मैं किसी को चीज शेयर नहीं कर पाया। अब व्यू क्या होगा कल के लिए, अगर आप इसी लेवल के आसपास खुलते हो, ये लेवल के आसपास, तो आपको शॉर्ट करना चाहिए। ये मोमेंटम जाए तो आपको और तेजी से डाउन साइड देखने को बाजार में मिलेगा। अगर आप इस रेंज के बीच में खुल जाते हो तो आपको ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज आप ट्रैप हो जाओगे। तो क्लियर व्यू है, आपको सेल ऑन रैली करनी है। अगर बाजार में आपको किसी वजह से गैप अप मिल जाता है तो आपको शॉर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और पहले 5 मिनट का जो हाई है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए, बिकॉज जिस हिसाब से ये बाजार में बार्स बनी है,
ये बार्स, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन गई। अगर मैं यहाँ पे 90 रुपए का पुट लिया है, वो जब तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो 120 तक आ जाती है, तो फिर वो गेम नहीं होता ट्रेड। इसलिए मैंने ये ट्रेड प्लान आपको आज बनाया है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आपको इस तरीके का मोमेंटम दिखे तो आप इनिशियली खुद ट्रेड ले पाओ, आप गलत ना जाओ। बेशक आप ट्रेंड के साथ ट्रेड ना लो तब भी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं इस बेस पे, तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर एक बार परामर्श करें। थैंक यू।